हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर मंजिल में। फ्रेंड्स, आज तो हमारा इंटरव्यू था, लेकिन मैं इंटरव्यू देने नहीं गई FRO का, और मैं होमवर्क फिर लेके आई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से करेंगे। अगर आप रुक रुक के, चल चल के और इसे सीरियसली होके नहीं करते हैं तो रिजल्ट ऐसे नहीं हो पाएगा। मैं क्लियर बोलती हूँ, आपको अच्छा भी लगेगा, बुरा भी लगेगा। अगर करना है तो 100% कीजिए। किसी के भी गाइड में रहिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेरे में ही रहिए, मैं प्रेशर नहीं देती हूँ। लेकिन कहीं भी रहिए 100% कीजिए, क्योंकि 100% के बिना कुछ नहीं होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज देखिए टॉपिक, आज छोटे छोटे टॉपिक हैं हिस्ट्री का, और जो कि मौर्य साम्राज्य के बाद से गुप्त काल के पहले है। जैसे ब्राह्मण साम्राज्य देखेंगे, ब्राह्मण साम्राज्य में मेन रूप से शुंग काल आता है, जो कि बृहदत्त की हत्या के बाद पुष्यभूति शुंग ने इसका क्या बोलते हैं, स्थापित किया था। शुंग वंश को देख लीजिएगा, कुछ छोटी छोटी जो है ये पूछ लेगा, पहला ब्राह्मण साम्राज्य कौन था, उसके कौन स्थापित किया था, इसी टाइप से छोटा बहुत पूछेगा। फिर भारत में यवन राज के आक्रमण, मतलब यमन राज जो आए थे वो देखिएगा। इससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कुषाण। कुषाण बहुत कुछ किया था, जैसे महायान, बौद्ध धर्म में महायान का प्रचलन कुषाण से ही माना जाता है। स्वर्ण सिक्का सर्वाधिक चलाया, मतलब स्वर्ण सिक्का चलाया था। ये सब जो भी उसके सांस्कृतिक क्षेत्र में उन्होंने बहुत अहम योगदान दिया था। तो इसलिए इसे बहुत अच्छी तरीक़ा से पढ़िएगा, काफ़ी डीपली जाके पढ़ लीजिएगा। एटलीस्ट लूसेंट का तो सारा पॉइंट रट ही जाइएगा, क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर शक भी देख लीजिएगा और संगम युग देख लीजिएगा। संगम युग में जो कुछ पुस्तकें हैं उसके लेखक देख लीजिएगा। संगम युग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खास करके UPSC में भी इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन फैक्चुअली आप लोग देख लीजिएगा, दरोगा के लिए हो सकता है इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेयर क्वेश्चन कुछ कुछ पूछते रहता है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, मॉडर्न इंडिया का है। ये है बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। यानी जब अंग्रेज सारे कंपनियां आए थे, वो तो आप पढ़ लिए हैं। और तो यहाँ पे व्यापारिक से ज़्यादा राजनीतिक अधिकार जमाने की कोशिश किया, और उसी क्रम में पहले तो कंपनी के साथ भी हुई लड़ाई, जैसे कर्नाटक युद्ध वगैरह, बेदरा युद्ध, ये सब सारे युद्ध के बाद जब वहाँ की कंपनी ख़त्म हो गई, मतलब विदेशी कंपनी को ख़त्म करते करते उसके बाद देसी राज जो था उस टाइम, रियासत, उस सब के साथ भी हुआ पार्टिकुलर एरिया में। और बंगाल में सबसे पहले 1757 में प्लासी की युद्ध हुई, और उसके बाद ही माना जाता है कि भारत गुलामी की जंजीर में जकड़ना स्टार्ट हुआ। आप देख लेंगे जो उस टाइम कौन था, कौन नेतृत्व किया, क्या कहता है, ये कंपनी की तरफ से कौन था, देसी राज्य में बंगाल का कौन सा नवाब था, क्या कुछ घटनाएं हुई। फिर देखिएगा 1764 में क्या हुआ। उसके बाद द्वैत शासन का स्टार्टिंग हुआ, द्वैत शासन लगाया गया बंगाल में। द्वैत शासन क्या था, दीवानी और फौजदारी दोनों अलग अलग लोगों के हाथ में आ गया था। इसी को वो कहते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब शासन, कर वसूल, सिंपल ठेठी से भाषा में ये कह सकते हैं। इनकम के जितने भी स्रोत थे वो सारे रख लिए थे अंग्रेज अपने पास, और खर्च और जिम्मेदारी की जितने भी पोस्ट थे, जितने भी एरिया थे, सब दे दिए थे देसी नवाब के पास। तो उसी को द्वैत शासन कहते हैं। फिर देखेंगे सिख के साथ क्या हुआ था, राणा रणजीत सिंह और अंग्रेज के साथ क्या संबंध थे, ये सब देखते हुए आप आगे बढ़ जाइएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, और आ भी सकते हैं, आने की प्रबल संभावनाएँ रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिए, आगे चैप्टर है वो जो कल मैंने बताया ही था, प्रकाश बहुत बड़ी चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट भी। से 1-2 क्वेश्चन रेयर साल ही एक क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो 2 क्वेश्चन ही आते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप प्रकाश को अच्छे से कर लेंगे। लेंस, खास करके मानव रोग में निवारण के लिए कौन सा चश्मा में कौन सा लेंस लगता है, जैसे बाइफोकल लेंस, अवतल दर्पण पढ़ लीजिएगा, अवतल दर्पण का यूज पढ़ लीजिएगा। जो क्या कहता है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण होता है, फिर प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये सब सारा चीज़ देख लीजिएगा। चश्मा में कौन कौन सा ये लेंस पता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, कौन सा बीमारी रहेगा, निकट दृष्टि में कौन लगेगा, इस टाइप से पढ़ लीजिएगा, और काफ़ी क्लियरिटी रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग बोल रहे थे ज्योग्राफी में मुझे लगता है ना, जितना यूलूसेंट में बॉक्स बना के दिया हुआ है उतना सफिशिएंट है, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री, साइंस ये सब काफ़ी अच्छे से करेंगे। तो आप देख लीजिए, इसमें विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी एवं मुद्रा, इससे क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन आ जाएगा। हालांकि इससे जो करेंट में चलती है वो से आता है। फिर विश्व के प्रमुख द्वीप, खासकर के सबसे बड़ा द्वीप जैसे पिछले बार था, क्रम व्यवस्थित करें, तो उसमें आपको याद रहेगा, तो पता रहेगा। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने भी गलत किया था, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा था, और मैं और था वो दे दी थी।
तो फिर देखिएगा सबसे छोटा द्वीप इस सब आप कर लीजिएगा। बिहार में अगर किसी बिहार में तो है ही नहीं, मतलब भारत में कौन कौन से द्वीप को वो ग्रीन फ्लैग मिला है, ये सब आप देख लीजिएगा। उसका प्रमुख झीलें, विश्व के प्रमुख झीलें, खास करके सबसे बड़ी मीठी पानी का झील, सुप्रिया झील, कैस्पियन सागर झील, ये सब तो देखिएगा ही। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे गहरी झील, सबसे ज़्यादा मतलब खरा पानी जो होता है, खारा होता है, नमकीन पानी का झील, ये सब सारे झील देख लीजिएगा। सबसे बड़ी झील, सबसे लंबी झील, ये सब इस टाइप से आपको जुबां पे रटाया होना चाहिए। ये ना केवल आपको प्री में काम देगा बल्कि मेंस की दृष्टि से भी आपका बहुत ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको अपने हिस्से की मेहनत खुद करनी पड़ेगी। कोई आपको बता सकता है, आपके बदला कोई भी मेहनत नहीं कर सकता है। इसलिए आप अच्छे से करें और मैं आपको ये दिलासा दिलाती हूँ, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये नेक्स्ट एवं लास्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे तो एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। तो ये है कार्बन एवं उसके यौगिक, ये केमिस्ट्री का है। उसके बाद इसमें देखिएगा हीरा का गुण, हीरा की संरचना, ग्रेफाइट, हीरा दोनों एक ही कार्बन का अपरूप है, दोनों में इतनी ज़्यादा भिन्नता क्यों है, सबसे हार्ड, सबसे ये जो भी यूनिक चीज़ होगा वो देख लीजिएगा। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रबर क्या है, कैसे प्राकृतिक रबर और ये जो बना के बहुलीकरण के द्वारा रबर बनाया जाता है। उसके बाद बुलेट प्रूफ में कौन सा चीज़ किया जाता है, बुलेट प्रूफ शीशा में क्या होता है, ये सब सारा आप बहुलीकरण के थ्रू करते हैं और बहुलीकरण को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। 1-2 क्वेश्चन इससे आएगा। और फ्रेंड्स, हाँ, आपके पास तो क्या बोलते हैं एसपीडी का सामान्य ज्ञान है, उसका जो बॉक्स बना के दिया हुआ है ना, वो एटलीस्ट रट लें। और सामान्य विज्ञान का भी 2-2, 4-4, 10 पेज पर डे पढ़ें। पेज नंबर 1 से 10 तक आज पढ़ लीजिएगा। एसपीडी का स्टार्टिंग से 1 से पेज 10 तक वन लाइनर है, काफ़ी उसे रट्टा मार के पढ़ लीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप सारे होमवर्क कर रहे होंगे और मैं आपको गारंटी देती हूँ अगर सारे होमवर्क कर रहे हैं तो आप रिजल्ट में होंगे, पीडीएफ में आपकी रिजल्ट होगी। लेकिन हाँ, आपको 100% ईमानदारी के साथ करना होगा। सिर्फ बुक पढ़ने से कोई नहीं होता है, आप उसे कितना गेन कर रहे हैं उस पर रिजल्ट होती है। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।